दोस्तों नमस्कार। मैं बीएम मिश्र अपने चैनल अनसुने किस्से में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूं कहानी बेदर्द शहर। इसमें कोई शक नहीं कि बेतरतीब विकास एक न एक दिन हमारे विनाश का कारण बनेगा। नदी, पहाड़, जंगल सब अंधाधुंध निर्माण की भेंट चढ़ रहे हैं। वन्य प्राणियों के सामने रहने खाने का संकट आ खड़ा हुआ है। वो शहर और गांवों की ओर भाग रहे हैं। वास्तविक घटना पर आधारित ये कहानी उन्हीं वन्य प्राणियों की व्यथा कथा है। आपसे अनुरोध है, कहानी अंत तक सुने, जरूर पसंद आएगी। न जाने कितनी बार समझाया लेकिन नहीं माना। ये शहर हम जैसे जिंदा दिलों के लिए नहीं है। ये शहर एक पिंजरा है जिसमें मजबूर लोगों की सांसें कैद हैं। सांसें जो हर दिन केवल भूख मिटाने के लिए चलती हैं। सांसें जो हमारा अस्तित्व बनाए रखने के लिए जबरन अंदर बाहर होती हैं। पहले ही कहा था ना, हम जैसे खुलकर जीने वालों को ये शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे गुलामी पसंद लोग भाते हैं जो अपनी मर्जी से करवट भी न बदल सके। शहर की संकीर्णता को हमारा खुलापन, हमारा आवारापन रास न आएगा। ये शहर हमें जीने न देगा। इसने अपनी शान के लिए जब पहाड़, नदी, नालों और बड़े बड़े दरख्तों को निगल लिया तो फिर हमारी क्या औकात है। अपने दोस्त संतू के शव के पास बैठा मोहन पछतावे की आग में झुलस रहा था। उसे अफसोस हो रहा था, हो सकता है यदि संतू को थोड़ा और समझाया होता तो वह मान जाता, उसकी जान बच जाती। मोहन को ग्लानि हो रही थी उस घड़ी के बारे में सोचकर, जब उसने संतू के साथ शहर आने के लिए बेमन हामी भरी थी। शोक में डूबे असहाय मोहन को दूर खड़ी गोमती देर से देख रही थी। मोहन की आंखों से बह रहे आंसू गोमती को विचलित कर रहे थे। वह धीरे धीरे चलती हुई संतू के शव के पास आकर खड़ी हो गई। मोहन उसकी ओर ऐसे निहार रहा था जैसे कह रहा हो कि आज उसकी सारी जमा पूंजी इस क्रूर शहर ने छीन ली। मोहन के चेहरे पर दुख और ग्लानि के साथ गुस्से के भी भाव स्पष्ट रूप से दिख रहे थे। इसलिए गोमती उसके करीब आने का साहस न जुटा पाई। उसने दूर से ही संतू के शव की ओर देखते हुए पूछा, क्या हो गया इसे? मोहन देर तक गोमती की ओर देखता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे बताए कि आज मेरा दोस्त मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। इसकी जिद ने इसकी जान ले ली। वो शहर जिसे इसने अपना आशियाना बनाना चाहा, उसका श्मशान बन गया। गोमती मोहन के अंतर्मन में उठ रही ग्लानि के ताप को महसूस कर रही थी। उसने फिर पूछा, बताओ ना, तुम जंगलों की खुली हवा में उछलने वाले शहर की इस घुटन में कहां आ फंसे? गोमती मोहन की ओर ऐसे देख रही थी मानो वो उसकी पीड़ा को कम करने की कोशिश कर रही हो। हालांकि मोहन जान रहा था कि संतू अब दोबारा छलांग नहीं लगा पाएगा। फिर भी उसे लगा कि शायद गोमती उसकी कोई मदद कर सकती है। हो सकता है ये मेरे दोस्त संतू के शरीर में फिर सांसों का वेग प्रवाहित कर दे। फिर मोहन ने जवाब बीती सुनाई। उसने गोमती को अंदर तक हिला दिया। मां, मैं और संतू पास ही के जंगल में सुख के साथ रह रहे थे। हम दोनों बचपन से परछाई की तरह एक साथ रहे। संतू कभी एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं हुआ। हमें चाहिए ही क्या? भरपेट भोजन और उछलने कूदने के लिए पेड़ों की डालियां। जंगल में मैं और संतू पूरा दिन मस्ती करते। लेकिन बीते कुछ सालों से हालात बदलने लगे। जंगल में हमारे सामने पेट भरने का संकट आ खड़ा हुआ। पानी न मिलने के कारण जंगल के फलदार पेड़
बांझ हो गए। धूल और धुएं के प्रहार से डालियां धीरे धीरे पेड़ों का साथ छोड़ने लगी। फिर भी हम निराश नहीं हुए। जब भूख लगती तो बस्तियों की ओर चले जाते, वहां कुछ न कुछ खाने को मिल जाता। कभी कभार बच्चों के हाथों से छीन कर अपना पेट भर लेते और दिन भर घूम फिर कर फिर अपने ठिकाने पर लौट आते। हमने जंगल में एक बड़े पेड़ पर अपना डेरा जमा रखा था। पेड़ इतना बड़ा था कि कई बार हम दोनों के अलावा उसमें हमारे दर्जनों साथी भी रात गुजार लेते। पुरानी यादों में डूबते उतराते मोहन की आंखों ने धीरे धीरे झरने का रूप ले लिया। निरीह अवस्था में बैठे मोहन ने जो कुछ आगे बताया उसे सुनकर घूमती तड़प उठी। भले ही जंगल में हमें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था, परंतु वहां हम चैन से रह रहे थे। कम से कम वहां हमें अपनी जान का कोई खतरा नहीं था। फिर एक दिन जंगल में कुछ लोग आए। वो एक बड़ी सी रस्सी लेकर जंगल के कुछ हिस्से को नाप रहे थे। वो आपस में बात कर रहे थे, यहाँ चौड़ी सड़क बन जाएगी तो लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा। चिकनी सड़क पर लोग आराम से फर्राटे भरेंगे। हम समझ गए कि लोगों की यात्रा आसान करने के लिए हमें मुसीबत में डालने की तैयारी चल रही है। 4 दिन बाद एक बड़ी सी मशीन आई। बड़ी मनहूस आवाज थी उसकी। उसका शोर हमारे कानों में दर्द पैदा कर रहा था। कुछ ही मिनटों में उस मशीन ने हमारा आशियाना ढहा दिया। बरसों से रह रहे थे हम वहां। मशीन ने बेरहमी से एक झटके में सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो पेड़ जिसकी गोद में हमने अपना बचपन और जवानी गुजारी, देखते ही देखते जमी दोज हो गया। हम अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले और नए आशियाने की तलाश में जुट गए। लेकिन कहीं कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल पा रही थी जहां हम चैन से रह सकें। हम दौड़ते दौड़ते थक गए और इस शहर के छोर पर सुस्ताने के लिए बैठ गए। तभी संतू को न जाने क्या सूझी। उसने मुझसे कहा, भैया क्यों न हम इस शहर में ही बस जाएं? कब तक भटकेंगे? देखो ना भैया, यहाँ कितने बड़े बड़े घर हैं, कहीं भी पड़े रहेंगे। बहुत लोग रहते हैं यहाँ, खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। सुना है यहाँ लोग जितना खाते नहीं उतना फेंक देते हैं, उसी से हमारा पेट आराम से भर जाएगा। हमने संतू को बहुत समझाया, उसे विश्वास दिलाया कि जल्द ही हमें कोई दूसरा जंगल मिल जाएगा। हम फिर पहले जैसे ही साथ साथ उछलेंगे। लेकिन संतू नहीं माना। उसने शहर में बसने की जिद ठान ली। संतू मेरे छोटे भाई जैसा था। उसकी जिद के आगे मुझे हार माननी पड़ी और हमने शहर में अपना डेरा जमा लिया। यहाँ खाने पीने को तो खूब मिलता था, लेकिन सुकून एक पल के लिए भी न मिलता। दिन भर चिल्लपों। न जाने क्यों मन हमेशा भयभीत रहता था। ऐसा लगता जैसे शहर के इस शोरगुल में कहीं हमारी सांसें न खो जाए। दिन रात हम मौत के साए में डर कर जीते रहे, लेकिन संतू के कारण हम सब बर्दाश्त करते रहे। मोहन की वेदना उसकी जुबान के जरिए इतनी तेजी से बाहर आ रही थी मानो वो सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहती हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हृदय में छुपा कोई लावा फूटकर उसकी आंखों से रिस रहा हो। माँ, आज का दिन मेरे संतू के लिए काल बनकर आ गया। जिसका डर था वही हुआ। रात में हम एक आलीशान हवेली की छत पर सोए। पास में ही आम का एक पेड़ था। मंद हवाओं ने यूं सहलाया कि कई रातों बाद हमें गहरी नींद आई। सुबह उठकर हम बैठे थे, तभी संतू की नजर पास में ही एक आम के पेड़ पर गई। पेड़ में उसे एक फल लगा दिखा। उसने बिना कुछ सोचे विचारे छलांग लगा दी। लेकिन आज तो उसे मौत लेने आई थी। फल तक पहुंचने के पहले ही
वो बिजली के तार में फंस गया और चीखते हुए नीचे गिर पड़ा। मैं जब नीचे पहुंचा तो वह शांत पड़ा था। करीब जाकर देखा तो उसके प्राण पखेरु उसका साथ छोड़ चुके थे। सुना है इस बिजली के तार से लोगों के घर रोशन होते हैं, लेकिन इसने तो हमारी हंसती खेलती जिंदगी को अंधेरे में झोंक दिया। मां, अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस बेरहम शहर से इसका शव कैसे लेकर जाऊं। मैं चाहता हूं कि कम से कम मरने के बाद संतू को एक शांत व सुरक्षित जगह मिल जाए। जीते जी तो हम डर कर रहे, अब मरने के बाद मेरे संतू की आत्मा तो भय मुक्त होकर रह सके। मोहन की हृदय विदारक व्यथा सुनकर गोमती उसे ढाढ़स बधाते हुए बोली, मोहन, संतू का एक गलत फैसला उसकी जान का दुश्मन बन गया। अब यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो जल्द ही ये शहर छोड़कर कहीं वीरान जगह में चले जाओ, ऐसी जगह जहां मानव न रहते हों। भीड़ और शोर से दूर एक ऐसी जगह जहां सांस लेने के लिए कम से कम खुली हवा हो। मोहन, शहर हमारे जीवन की कीमत वसूल करता है। यहां किसी को मुफ्त में रहने की इजाजत नहीं है। ये जो इसकी चकाचौंध देख रहे हो ना, लोगों को यह दाम चुकाने के बाद मिलती है। शहर में पानी, रोशनी, सड़क, यहां तक कि हवाओं के भी ऊंचे भाव हैं। यहां हंसी खुशी भी बाजार में बिकती है। तुम इन्हें नहीं खरीद सकते मोहन। शहर में सांस लेना तुम्हारे बस में नहीं है मोहन। चले जाओ यहां से। यदि तुम यहां से न गए तो ये बेदर्द शहर तुम्हें भी मार डालेगा। मां के रूप में सामने खड़ी गाय गोमती की बातें सुनने के बाद बंदर मोहन चुपचाप चल पड़ा। लेकिन अब वह निश्चिंत उछलते हुए नहीं बल्कि संभल कर चलते हुए जा रहा था, एक नए आशियाने की तलाश में। ऐसा आशियाना जहां वो सुकून से सांस ले सके। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर अवश्य करें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।